साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर धर्मपाल मलिक, वेटरनरी सर्जन, आज आपको मेस्टाइटिस के बारे में, जो बड़े पशुओं में जैसे गाय भैंस के अंदर थनैला रोग हो जाता है, उसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ये जो है मेनली तो पशु की इम्यूनिटी कम होती है, तब भी जो है मेस्टाइटिस का अटैक होता है। और सबसे मेजर इसके अंदर हमें प्रिकॉशन लेनी होती है कि जब पशु का दूध निकालते हैं तो उससे कम से कम आधा पौना घंटा उसको बैठने मत दो, क्योंकि उसके अंदर जब पशु का दूध निकलता है तो टीट सिस्टम जो होता है, जो थन का सोत होता है वो खुला रहता है। अगर सोत खुला रहेगा तो भैंस या गाय अगर बैठती है, नीचे ठाण जो उसका गंदा होता है उसके अंदर कीटाणु का इन्फेक्शन होता है, नीचे गोबर होता है, पेशाब होता है, इन्फेक्टेड मटेरियल पड़ा होता है ठाण के अंदर, तो वो अगर टीट सिस्टम खुला है तो उसके ज़रिए कीटाणु प्रवेश कर जाते हैं और वो इन्फेक्शन सेटअप कर देते हैं थन के अंदर। तो सबसे पहला तो बहुत बड़ा विशेष ध्यान रखने योग्य बात पशुपालकों के लिए ये मैं बताना चाहता हूँ कि भैंस या गाय को आधे पौने घंटे तक आप दूध निकालने के बाद बैठने मत। उसके बाद अगर पॉसिबल हो सके तो कई तरह की एंटी इन्फेक्टिव दवाइयाँ आई हुई हैं कई कंपनियों की, और कुछ नहीं तो लाल दवाई ही ले लो आप। लाल दवाई के जैसे थोड़ा सा सोल्यूशन बना हो, उससे आप थन को वाश कर सकते हैं बाद में, और जो है दूध निकालने से पहले भी जब हम दूध निकालना स्टार्ट करते हैं। और फिर भी मान लो इन्फेक्शन सेटअप हो जाता है तो मैं उसके लिए जो है होम्योपैथी दवाइयाँ कुछ इसकी सीरीज़ के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले जो बहुत ज़्यादा एक्यूट या पर एक्यूट स्टेज जिसको बोलते हैं, जो एकदम से थन के अंदर और लेवटी के अंदर सूजन आनी शुरू हो जाती है, बहुत भयंकर, लेवटी लाल हो जाती है, पेन होता है, पशु को 105, 6, 7 तक बुखार हो जाता है, उसको जैसे हम देसी भाषा में लोग बोड़ा भी बोल देते हैं। अचानक जो पर एक्यूट स्टेज की मेस्टाइटिस है वो जो है थनैला रोग, वो उसको बोलते हैं हम पर एक्यूट या एक्यूट स्टेज। इस तरह की चीज़ के अंदर हम सबसे पहली दवाई जो इस्तेमाल करेंगे, मैंने एक बार पहले भी बताया था, ये जिक्र किया था कि एकोनाइट दवाई होती है, एकोनाइट नेपेलिस। एकोनाइट नेपेलिस जब तक कि पैथोलॉजिकल चेंजेस कोई तरह की नहीं आती हैं बॉडी के अंदर या टिश्यूज़ के अंदर या जैसे अडर टिश्यूज़ के अंदर, तब तक हम उसको यूज़ कर सकते हैं। एकोनाइट की 30 या 200 पावर हम एक घंटे में 4-5 बार दे सकते हैं। ये उसको स्वेलिंग को काफ़ी कंट्रोल कर देगी। और इसके साथ ऐसा नहीं है कि आप एलोपैथी दवाई नहीं दे सकते। अगर आप चाहें तो एंटीबायोटिक का किसी अच्छे डॉक्टर से परामर्श अनुसार एंटीबायोटिक भी आप साथ में चालू कर सकते हैं। अदरवाइज़ 4-5 बार अगर एक घंटे के अंतराल पे एकोनाइट देते हैं तो ये जो है पशु की लेवटी की स्वेलिंग, अडर की स्वेलिंग काफ़ी हद तक कंट्रोल कर देती है। और फर्दर इसके बाद में टेम्परेचर भी जो है ये कंट्रोल कर देती है। जो 106-107 बुखार होता है, धीरे धीरे अगर आप ये देंगे तो इसके साथ हम जैसे बेलाडोना भी स्टार्ट कर सकते हैं। बेलाडोना भी एक घंटे के अंतराल पे बेलाडोना 1000 पोटेंसी की दवाई हम साथ में देते हैं, तो वो भी इसको जो है पेन, इन्फ्लेमेशन को और इन्फ्लेमेटरी स्वेलिंग को काफ़ी कम करती है। तो इसी प्रकार से आप जो है होम्योपैथी दवाइयों से अपने पशुओं का जो है ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये बहुत सस्ती पड़ती हैं और अच्छा इनका इफ़ेक्ट है, और देने में भी ये आसान है। धन्यवाद।